ये पावर पॉइंट मैंने प्रिपेयर किया है, बट दिस इज़ जस्ट अ वेरी स्मॉल पार्टिकल ऑफ द होल अनुवाद पार्ट दैट वी आर गोइंग टू लर्न। एंड जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे आई विल फॉर सर्टेन सी कि मुझसे कुछ मिस हो गया है, क्योंकि मेरा एक कमज़ोर सा छोटा सा दिमाग है। आप लोग इतने सारे लोग हैं, आपके बहुत सारे दिमाग हैं, तो वो जब सब साथ चलेंगे तो मैं ज़रूर पीछे रह जाऊंगी। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम, कंप्यूटर से नहीं मैं कर पा रही हूँ। तो ये PDF वर्जन में आया है, तो जो वीडियोस इसमें डाले हैं वो वीडियोस प्ले नहीं होंगे। तो हो सकता है कि प्रोग्राम के बाद शायद हम आपको वीडियोस आपसे शेयर कर दें, बट दैट्स नॉट द इम्पोर्टेंट पार्ट। देयर आर प्लेंटी ऑफ वीडियोस दैट यू कैन फाइंड एंड यू कैन चूज़ एज यू प्लीज़। तो ये हमारा पहला है कि द एक्सपीरियंस ऑफ हिंदी ट्रांसलेशन इन ग्लोबल पर्सपेक्टिव। सारी चीज़ें तो ग्लोबल हो गई हैं, हमारा लिबास, हमारा खाना, हमारे विचार, सब कुछ। तो हिंदी और हिंदी में एक्चुअली बहुत काम हो रहा है। लोग कबीर से आगे बढ़े हैं। रीजनल जो दादू पंथ पर अभी कोई एक काम कर रहा है, राजस्थान के जो दादू पंथ हमारा चल रहा है उस पर। तो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि लोग बहुत काम कर रहे हैं, और अनुवाद को लेकर के सबके अलग अलग विचार हैं, लेकिन एक और अलग अलग तरीके हैं। लेकिन ये है कि जो हमारा मूल, जो हमारा रिसोर्स है, कि जो भी हमारी जो रचना है या जो हमारा टेक्स्ट है जिसे हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, वो जब आपके टारगेट में पहुंच रहा है तो वो कितना सही पहुंच रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये कहें कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती पर लोग बहुत बातें करते हैं, और एक जगह आता है कि जब सुदामा मिलने जाते हैं तो बहुत गरीब हैं वो, और कृष्ण को बहुत रोना आ रहा है, तो वो कह रहे हैं, जब लिखा है वहाँ पर कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा के करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ न छुयो, नैनन के जल सू पग धोए, नैनन के जल सू पग धोए। तो वो पानी, तो जल इसमें आया है। इट्स नॉट जस्ट सिंपली वाटर। अगर हम ट्रांसलेट कर देंगे वाटर, वी आर नॉट गोइंग टू ब्रिंग द एग्जैक्ट पार्ट ऑफ दैट टीयर्स, है ना। तो या तो हम टीयर्स कहें या हम उसे जल कहें, इस तरह से होगा। तो उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, कुछ चीज़ों को अनुवाद में लाना असंभव हो जाता है। सो इट गोज़ बैक टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सन हु इज़ डूइंग द ट्रांसलेशन। और क्योंकि ग्लोबल एरा है, तो हमें अपनी बात ग्लोबल लैंग्वेज में ग्लोबल ऑडियंस को उनकी तरह से पहुंचानी है। जैसे आज मॉर्निंग में शंभुनाथ जी जब बोल रहे थे कि उर्दू में कैसा हुआ है, हिंदी में कैसा हुआ, विच वॉज वेरी, इट्स टेरिफिक एंड इट्स लाइक रियली प्लीज लाइक म्यूजिक टू ईयर्स। जब आप सुनते हैं उसे तो लगता है कि ऐसा हमें करना है। तो अनुवाद अगर आप करना जा रहे हैं तो आपको ये जिम्मेदारी लेनी है कि आपको दोनों भाषाओं का ज्ञान है और दोनों संस्कृतियों का ज्ञान है, दोनों जगह की जो रोज़ का जीवन है उसका ज्ञान है। ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ करते हैं, और मेरे प्रोग्राम में या मेरे लेक्चर्स में अमेरिका की बातें ज़्यादा होंगी क्योंकि मैं वहाँ रहती हूँ। तो जैसे यहाँ हम कहते हैं दूध सी सफ़ेदी, अमेरिका में कोई नहीं कहता, वहाँ कहते हैं स्नो, वाइट एज स्नो, है ना। तो अब अगर कहीं लिखा है कि हमें अगर उस ऐड का हमें करना है ट्रांसलेशन, तो क्या हम ऐसे कहेंगे वाइट लाइक मिल्क और वाइट लाइक स्नो? अमेरिकन कल्चर के पास तो मिल्क का नहीं पहुँचेगा। दे डोंट काउंट मिल्क एज वाइट बिकॉज दे हैव मिल्क इन डिफरेंट कलर्स, लेकिन स्नो इज़ समथिंग दैट जस्ट रिमेन्स वाइट ऑल द टाइम। तो बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना है, पॉइंट ए में क्या है और जहाँ आप जा रहे हैं उस बात को समझ लेना है। देन यू स्टार्ट द अनुवाद पार्ट। मैं अलग अलग आपको मिसालें दूंगी कि कैसे कैसे मैं करती हूँ, उदाहरण जो मेरे सामने आए हैं। सो दिस इज़ द वी आर वर्किंग द फर्स्ट पार्ट इज़ की ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव के लिए हमें ग्लोब में जाना होगा।
वी जस्ट कैंट सिट इन वन प्लेस एंड थिंक कि हम ग्लोबली कोई चीज़ यहाँ करेंगे और वो ग्लोबली रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो हमें अपने दिमाग को उतना खोलना होगा। ये हमारा आज का टॉपिक। अच्छा, इसमें नहीं चलेगा, इसमें चलेगा, सॉरी, आई एम टर्निंग ऑन माई। ठीक है, सो आज 25 जुलाई है, आज सोमवार है, ये हमारा विषय है और ट्यूटोरियल 1 बाद में होगा। तो ये चलेगा नहीं। तो किसी ने देखा है, याद आता है कुछ इसको देख करके? ये एक ऐड है, मे बी आई कैन प्ले हियर, शायद यहाँ आवाज़ आएगी क्योंकि सुनिए। अरे कौन आ गया इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये क्या है? जी ये खाना बहुत अच्छा बनाती है तो हमने सोचा कि आपसे। अच्छा आओ, अंदर आ जाओ। फुर्सत मिल गई पड़ोसियों से मिलने की। इतना अच्छा खाना बना लेती हो, 2-4 अच्छी बातें भी कर लिया करो। सलाम दुआ कुछ नहीं सिखाया घर वालों ने? सिखाया ना, इतना अच्छा खाना बनाती है। वैसे भी आपको इसकी सलाम दुआ कुछ समझ नहीं आएगी। तो ऐसी भी कौन सी जबान बोलती है तुम्हारी बीवी? बस बोलती तो नहीं। सो कुछ सुना आप लोगों ने कि नहीं सुना? यहाँ कुछ यहाँ नहीं चलेगा। तो एक ऐड है ये मसालों का पाकिस्तान में, और हस्बैंड वाइफ कहीं मूव हुए कॉलोनी में, और जो हमारी दक्षिण एशिया की जो खासियत है कि हमें हर घर के बारे में हर चीज़ पता होती है, और जो महिलाएं हमारी हैं, चाची आंटी, वो बातें करती रहती हैं। तो वही वो बातें कर रही थी कि ये जो नया कपल आया है ये ऐसा है, ये वैसा है। तो यहाँ पर ये जो लड़की है वो बोलती नहीं है। तो उनके जो हस्बैंड, आपने देखा है ना, ये मसालों का ऐड है, राइट? हाँ, वही गॉसिप करते हैं, जी जी जी। तो वो जो लड़का है वो ट्रांसलेट कर रहा है। तो अभी जब हम शुरू कर रहे थे कि हमारे पास 2 ज़बानें होनी चाहिए, 2 चीज़ें होनी चाहिए, पॉइंट ए टू पॉइंट बी फॉर संचार एंड ऑल दैट, इसमें ज़बान तो साइन लैंग्वेज में बोल रहा है क्योंकि वो लड़की बोलती ही नहीं है। तो उसने जो वो नहीं बोल रही है उसे वो उन लोगों के लिए ट्रांसलेट कर रहा है जिन्हें साइन लैंग्वेज नहीं आती है। लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो दुनिया में सबको आती है कि अगर आप ऐसे कर देंगे तो इट्स अ स्माइल, है ना? अगर आप ऐसे कर देंगे तो लाइक कम टुगेदर, या ताकत है, या हिम्मत है, या एक यूनिटी है, एक समूह है, ऐसे है। ये एक एक्सप्रेशन है, किसी को पता है ये क्या है? एनीबडी नोज दिस? मुझे भी नहीं पता था, अमेरिका में सीखा। और किससे सीखा? छोटे बच्चों से। ऐसे करने का मतलब है थैंक यू। तो कभी कभी वो उसको यहाँ ले आते हैं, लेकिन दिस इज़ थैंक यू, है ना? और वहाँ सिखाया जाता है, नॉट फॉर द साइन लैंग्वेज, लेकिन आप किंडरगार्टन में जाएंगे, आप नर्सरीज के स्कूल में जाएंगे तो वहाँ ये साइन लैंग्वेज बच्चों को सिखाई जाती है, बिकॉज दे कैन नॉट स्पीक और दे कैन नॉट प्रॉपरली स्पीक टू ट्रांसलेट और टू कन्वे द वट एवर दे आर ट्राइंग टू से। तो ये वाला है कि इसको थैंक यू कहा जाएगा। शुक्रिया, हाँ बिल्कुल। और जैसे पैर छूना, हम लोग हिंदुओं में हम पैर छूते हैं। तो प्री फ़ोन एरा में ये था कि पैर छू रहे हैं तो आप बाकायदा पूरा आपका पॉस्चर वहाँ है और आप उसी के पैर छुएंगे जो आपके सामने खड़ा है या खड़ी हैं। अब ये हो गया है कि आप अमेरिका में हैं और वहाँ मेरी नीसेस, जब मैं फ़ोन पे बात होती कहती कि धोग लागू हुआ, है ना? तो वो वहीं से कन्वे हो गया है मुझे कि वो मेरे पैर छू रही है ना? सिमिलरली सलाम, दुआ, थैंक यू हम फ़ोन पे कर लेते हैं, जब यहाँ पे होते तो हम झुकते हैं आमने सामने। तो एक तरह से वो भी कहीं ना कहीं हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अनुवाद कर रहे हैं कि उन्होंने वहाँ बोल दिया है
धोख लागूं और मैंने उसको अनुवाद करके महसूस कर लिया है कि वो मेरे पैर छू रही है। तो टेक्नोलॉजी की वजह से, रिसोर्सेज की वजह से चीज़ों का जो रूप था, असली रूप था, वो बदलता जा रहा है और कई चीज़ें ऐसे रूप में आ गई हैं कि आज की जनरेशन के लिए उन्हें लगता है कि यही इसकी ओरिजिनल फॉर्म है। जैसे कि वेस्टर्न टॉयलेट अब हर घर में हो गया है, पुराने घर हैं उनमें भी हो गया है। तो जो बच्चे हैं अभी या 20 साल से कोई अभी आए, और छोटी जगहों पर भी जो 20-22 साल की हमारी पीढ़ी है और जो 5-6 साल की पीढ़ी है, शायद वहाँ भी कोई फ़र्क हो, लेकिन लोगों को नहीं पता कि वैसे भी टॉयलेट होता है, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं अपने घर में कि वो क्या चीज़ है। तो इसी तरह से अनुवाद में भी जो चीज़ें हम पहले करते थे उसे हमें बदल के, ढाल के, कुछ चढ़ा के, कुछ निकाल के, नया डाल के, पुराना लेके या पुराने को निकाल के नया डाल के, हमें उस तरह से बनाना है कि वो उन लोगों तक पहुँचे उसी तरह से जिस तरह से उन्हें समझ में आता है। एक चीज़ है मैंगो लस्सी। मैंगो लस्सी हिंदुस्तान में होती है? होती है? क्या क्या होता है जी? फ्लेवर्ड लस्सी है ना। पहले तो लस्सी बोलते तो दही की लस्सी होती थी बस, है ना, और अब तो मैंगो लस्सी हो गई। अब सारे फ्लेवर्स आ गए, तो लस्सी बेचारी कहीं की कहीं लिसा गई है कहीं वो है ना, वो लस्सी अब बची नहीं है। तो जो लेकिन वो है कि जो ओरिजिनल लस्सी है उसका एक मकसद था कि वो लस्सी क्यों थी उस कल्चर में। आप साउथ में जाएंगे आपको लस्सी नहीं मिलेगी, पंजाब में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे, यहाँ तो आपको लस्सी मिलेगी। वो एक जो भौगोलिक या जोग्राफिकल जो एरिया है उस हिसाब से आपका खाना बनता है, वैसे आप कपड़े पहनते हैं, वैसे आप खाते हैं। लेकिन अब वो लस्सी पंजाब से निकल करके अमेरिका में पहुंच गई है तो वो बटर मिल्क हो गया है, या उसको लस्सी को वो लस्सी बोलते हैं। वो लस्सी वैसे पिएंगी भी नहीं। जैसे समोसा हमारा है तो डीप फ्राइड समथिंग इन द बैटर, पता नहीं क्या क्या उसका इतना लंबा थोड़ा नाम है, और फिर वो इतना सा समोसा है ना। लेकिन समोसा अब एक शब्द हो गया है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में है, तो वो वहाँ पहुँच गया है। वो उसका अनुवाद इतना हो चुका है रियल फॉर्म में, टेस्ट में, एक्सपीरियंस में, पर्सनल, सेकंड हैंड, कि अब दुनिया ने मान लिया है कि वो समोसा है और वो समोसा ऐसा दिखता है। तो हम जब अनुवाद करें तो हम ऐसा करें कि हम दुनिया को कन्विंस कर पाएँ कि ये जो फॉर्म आया है ये ओरिजिनल को बहुत क्लोजली प्रेजेंट करता है। 100% तो कोई नहीं करेगा, ये तो हमें मान के चलना है। तो उस जद्दोजहद में पढ़ना ही नहीं है हमें कि हम 100% करके ले आएंगे। ख़ास करके हमारी भारतीय भाषाएं, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ये सारी चीज़ें। तो ये एक ऐड था, अगर आप देख पाते तो शायद उस पर हम और कुछ बात करते, लेकिन दिस इज़ द वन थिंग। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, तो जब आप अनुवाद कहते हैं, व्हाट इज़ अनुवाद? यहाँ पे साइंटिफिकली मैंने इसका कर दिया है, आप सब लोगों को आता है ये, तो हम सोर्स से जा रहे हैं और टारगेट में जा रहे हैं, तो ये चीज़ें आप किताबों में पढ़ लेते हैं, तो हम इस पर बात नहीं करके। सो लेट्स डू सम एग्जाम्पल्स। कोई मुझे बताएगा कि इंटरलिंगुअल एंड द लास्ट वन इंटरसिम्योटिक। कोई मुझे एग्जाम्पल, उदाहरण दे सकता है किसी का, या सिर्फ अनुवाद का भी, कि ट्रांसलेट हम हो रहा है कि हम जैसे संचार अभी बताया था आपने, तो एक संचरण आपका हो रहा है यहाँ से वहाँ, एक भाषा से दूसरी भाषा में, भाव का भाव में, शब्द का शब्द में। तो कुछ आते हैं एग्जाम्पल्स आपके दिमाग में? चेहरे पे रौनक, हाल अच्छा है, बिल्कुल। जी 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 हाँ हाँ
हाँ बिल्कुल। इंट्रा और इंटर, तो इंटर कॉलेज जब आप कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? जब आप कहते हैं मैं इंटर की परीक्षा दे रहा हूँ, अब तो कोई शायद देता भी नहीं है, क्या है इंटर की परीक्षा? तो उसके बाद क्या होता है? आप जा रहे हैं ना, हाँ है ना, और इंट्रा उसी में होगा, है ना, विद इन द, तो हिंदी का हिंदी में होगा, है ना, इंटर का दूसरा। तो जैसे आपने कहा, और जब आपने कहा कि रोगी की दशा उत्तम है, बहुत अजीब साउंड करता है ना जब हम ये देखते हैं, ये ऐसा सुनते हैं। तो कई बार ये भी है कि हम, जैसा आप कह रही थी हुमैरा आपा, यही नाम है ना कि हर चीज़ को हम नहीं कर सकते, है ना। अब लेकिन गालिब तो हर चीज़ नहीं है, सॉरी गालिब को तो करना चाहिए, लेकिन शायद अंग्रेज़ी में बेहतर हो, क्योंकि जैसे आज बात हुई थी कि हिंदी और उर्दू का यहाँ पर हम सेम कर सकते हैं, कि हमें करने की ज़रूरत नहीं, वो ट्रांसलिट्रेशन हो जाएगा, वो ट्रांसलेशन नहीं होगा। तो अगर हम कहेंगे कि मरीज़ का हाल बेहतर है, तो हम समझ जाएंगे, जितने भी हिंदी भाषी लोग हैं वो समझ लेंगे, तो दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम इंट्रा में करते हैं तो उसका फिर अंग्रेज़ी में, स्पेनिश में, जर्मन में, तो देन इट विल सेटल द अकाउंट्स देयर, राइट। एंड देन द लास्ट वन है इंटरसेमियोटिक। किसी के पास जवाब है? अगर नहीं है तो कल खोज के लाइए कि क्या हो सकता है इसमें। व्हाट इज़ इंटर, व्हाट इज़ सेमियोटिक, कैसे हो सकता है, ठीक है। मैं अमेरिका में हिंदी और उर्दू पढ़ाती हूँ, तो हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, एक उन्हें काम करना था, और काम का जवाब ये था, बगीचे में मेमने खेल रहे हैं। अंग्रेज़ी में क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, अनुवाद? फिर से बोलिए। The lambs are playing in the garden. Anybody else? बगीचे में मेमने खेल रहे हैं। ओके, तो अंग्रेजी में क्या होगा अनुवाद? नहीं कोशिश कीजिए, the worst come to worst that will be wrong, that's it. Nobody? The lambs are playing in the garden. Having fun, okay. आप क्या कहेंगी रुबीना जी? You are right actually. आप जो कह रहे हैं वो सही है। सवाल ये था, उन्हें अनुवाद करना था, और अनुवाद में ये था the kids are playing in the garden, in the park, क्योंकि गार्डन और पार्क में बहुत ज़्यादा फ़र्क। यहाँ तो हम सबको बगीचा है क्या, पार्क कहते थे कि वो पार्क है, हमने उसको नाम दिया ही नहीं अपना, हम उसको पार्क और गार्डन ही कहते हैं। वहाँ पे तो लोग कहते हैं ये पार्क है, ये गार्डन है, तो वो अलग अलग चीज़ें। गार्डन जो आपके घर के आसपास होगा, है ना, या फिर बड़ा बोटानिकल गार्डन होगा, और हम सबको पार्क कह देते हैं। तो यही था कि द किड्स वर प्लेइंग इन द पार्क, और वो जो मेरा स्टूडेंट था वो ईरान से था, और बिस्मिल्लाह खां पर वो काम कर रहे थे, और वो इंडिया भी आए थे। तो ये उनका अनुवाद था। अब एज ए टीचर मुझे उन्हें क्या करना चाहिए, सही कहना चाहिए या गलत? ये अनुवाद ठीक था, द किड्स आर प्लेइंग इन द पार्क, और उन्होंने लिखा मेम ने बगीचे में खेल रहे थे। गलत होना चाहिए, गलत होना चाहिए। डिक्शनरी में जी, क्योंकि जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो किड का मतलब बच्चा भी लिखा आता है, तो वो लोग मेमना, बकरे के बच्चे को मेमना कहते हैं ना, हाँ। किड जो है उसमें तो ये अब तो जब उसने तब लिखा था तब मुझे पता था, क्योंकि हम भी कहते हैं किड्स आर नॉट होम,
हमारे बच्चों में हम किड्स ही कहते हैं, तो वहाँ की भाषा में किड्स इज़ फॉर दैट। वो डिक्शनरी में गया तो वहाँ बच्चा भी लिखा है, वहाँ मेमना भी लिखा है, उसने अपनी समझ से उठा लिया और उसमें डाल दिया। तो एज ए टीचर मैं उसको गलत नहीं कहूँगी, क्योंकि वो उसकी समझ उसकी वहीं तक थी कि उसने डिक्शनरी में देखा, जो लिखा है वो उसने डाल दिया। अगर उसमें लिखा होता कि मेमना बकरी का बच्चा है तो वो नहीं लेता उस बात को, है ना। तो इसी तरह से हाँ, अगर हम करेंगे, अरे आप तो हमेशा से पास है। नहीं नहीं, हाँ जी, बिल्कुल, हमारी ऑडियंस कौन है भाई। जी जी, तो लैम्ब तो एक्चुअली कहीं था ही नहीं। सब ये था जो काम था उनका, हिंदी से अंग्रेज़ी से हिंदी में उन्हें अनुवाद करना था। वो हमारी एक प्रैक्टिस जो अभ्यास होता है उसमें हम करवाते हैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन, तो ऐसे था। इसी तरह से जो कि हम बात कर रहे हैं कि इंट्रा लैंग्वेज ना, वो अंग्रेज़ी से हिंदी में कर रहा है। तो एक फिर आया था कि शहज़ादा रुग्ण है, तो व्हाट डज दैट मीन? द किंग इज सिक, है ना। तो हम शहज़ादा हम अरबी फ़ारसी से लेते हैं, रुग्ण हमारा प्योर संस्कृत से आ रहा है। तो हम, क्योंकि हम जानते हैं इसलिए हम इन दो शब्दों को नहीं मिलाएंगे ऐसे। वो गलत नहीं है, किसी तरीके से गलत नहीं है वो, क्योंकि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को आई रिवॉर्ड देम for doing something then punish them for not doing something। तो मैं हमेशा रिवॉर्ड करती हूँ, एंड दिस वॉज नॉट एट ऑल रॉन्ग। अगर उसने लिखा है कि शहज़ादा रुग्ण है, वो अपनी तरह से बिल्कुल सही है, ये भी एक अनुवाद है। तो अनुवाद जब आप कर रहे हैं तो ये बहुत जल्दी हमारी ज़िंदगी में शुरू हो जाता है और बहुत से सतहों पर ये चलता रहता है। अनअवेयरनेस जो है उसमें भी, अगर आप देखें अनकॉन्शियस माइंड में आप अनुवाद कर रहे हैं कुछ ना कुछ। आप एक बॉलीवुड फिल्म देख रहे हैं कि उसमें कोई गाना है, कौन सा गाना है, पड़ोसी की भाभी देवा क्या हो गई, बदतमीज़ फिल्म नहीं, कौन सी फिल्म है वो बलम पिचकारी, है ना। तो बलम पिचकारी, तो उसके भी मैंने बहुत अलग अलग वर्जन सुने। दैट इज़ अवर अनुवाद, हमारी हिंदी से हमारी हिंदी में अनुवाद हो रहा है उसका, है ना। तो लेकिन जैसे उसमें जीन्स शब्द है, तो अब जीन्स को हम कैसे कहेंगे? पतलून चलेगा? ये बंद क्यों हो गया? खैर, तो ये हमारा अनुवाद है। तो कल के लिए आपके लिए काम है कि आप ये ढूंढ के लाएं। ये कैसे ऊपर चला गया? यहाँ पे, ठीक है। और अब प्रोफेसर साहब आ गए तो आई विल हैंड इट ओवर टू हिम। थैंक यू सो मच, नमस्ते। आ जाइए। नहीं नहीं, फिर हमें ट्यूटोरियल भी करना है ना। ट्यूटोरियल कब करेंगे, है ना। हाँ, मेरी बात वहाँ वाली ख़त्म हो गई है जहाँ से मैं कर रही थी कि अब इनके लिए एक सवाल है, तो आप कल पता करके ना कोई भी आइडिया जो आपको हो। तो 1 2 3 4 5 कम से कम हमारे पास 7 उदाहरण होंगे, क्योंकि 7 लोग हैं और कोई और लोग आ रहे हैं जिन्हें आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन किया है पर आज नहीं और कल आना चाहते, तो उन्हें बताइए कि दे हैव टू ब्रिंग वन ऑफ दीज। ठीक है, ओके, थैंक यू।